नमस्कार दोस्तों, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। आज हम अपनी देवभूमि उत्तराखंड के जनपद चमोली के नगर पंचायत अधीनस्थ नगर पंचायत कर्णप्या के अधीनस्थ वार्ड है सुभाष नगर में आए हुए हैं। यहाँ पे एक महिला हैं जो कि पीड़ित हैं। आप लोगों को विदित ही है कि लगभग हमारे देवभूमि में इस प्रकार की महिलाएं होती पीड़ित जिनकी कोई सुनता नहीं है। लेकिन उन्होंने हमसे निवेदन किया था कि काफ़ी समय पहले कि थोड़ा आप हमारी समस्या को अपने समक्ष अपने चैनल के माध्यम से रखें। तो हम अभी जो है आए हुए हैं सुभाष नगर में। आप हैं मंजू देवी जी। बहन जी सादर प्रणाम आपको। और बहन जी की समस्या ये है कि बहन जी के जो पतिदेव हैं उनसे जो है लगभग 16 साल पहले इनका जो है किसी कारणवश तलाकनामा हो चुका है और ये अभी केवल अकेली यहाँ पे रहती हैं। और जो आपको ये घर दिख रहा है यहाँ से वहाँ तक छोटा सा घर, पहली तरफ इसका है बहन जी, वो दूसरे का है आपका? वो दूसरा। अच्छा, तो वो दूसरों का घर है। ये यहीं इन्होंने 3 कमरे हैं, 3 कमरे, एक रसोई और एक शौचालय इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है अपनी मेहनत की कमाई से। अब आप कहेंगे कि मेहनत क्या है, तो बहन जी आप क्या काम करते हो? लोगों का खाना बनाते, झाड़ू पोछा करते। लोगों का ये खाना बनाते हैं और झाड़ू पोछा करके जो भी यहाँ पे जिनको ज़रूरत होती है उनके घरों में जाके झाड़ू पोछा करती हैं और खाना बनाती हैं। माना नहीं, हकीकत में जो है ये मेहनत की कमाई है और मेहनत की कमाई से इन्होंने ये घर बनाया है। लेकिन इनकी समस्या ये है कि यहाँ पर आपको ये अवलोकन हो रहा होगा चारों तरफ, वैसे हल्का पहाड़ी वाला इलाका है। ये जो थोड़ा कोई मैदानी नहीं है, बिल्कुल चट्टान पे ये घर है। तो इनके यहाँ इर्द गिर्द में कहीं जो है बिजली का पोल नहीं है। बिजली का पोल लगभग कितने 2 साल पहले बहन जी 2 साल पहले जो है इनके घर पे यहाँ पे बिजली का पोल था। वो बरसात के समय पे जो है बारिश आने के कारण कुछ वो पोल टूट के नीचे गिर गया है। अब इन्होंने कई जगह इसका लिखा पढ़ी करी, जिसका कि दस्तावेज आप देख सकते हैं। इन्होंने ये खुद उतने नहीं है, ये समर्थ नहीं है लिखने में, लेकिन इन्होंने जो है उप जिलाधिकारी महोदय को लिखा, नगर पालिका कर्णप्या को लिखा। ये देख सकते हैं आप, प्रार्थी के आवासीय मकान के सामने नगर पालिका परिषद कर्णप्या के स्ट्रीट लाइट लगाए जाने के संबंध में जो है प्रार्थना पत्र है। 2-3 प्रार्थना पत्र इन्होंने दिए हैं अलग अलग विभागों को, लेकिन अभी तक किसी विभाग ने संज्ञान में नहीं लिया। दोस्तों, इस देश में, इस प्रदेश में और कहीं भी गाँव में ये रूपरेखा इसलिए बनाई जाती है कि नगर पालिका है या सभासद हैं, नगर पालिका अध्यक्ष है या सभासद हैं, या गांव में ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, वार्ड जो सदस्य होते हैं वो होते हैं, विधायक होता है, सांसद होता है। ये समस्याओं के समाधान हेतु बनाए गए थे। लेकिन आज विडंबना इस प्रकार की है कि कोई समस्या का समाधान तो नहीं हो रहा, लेकिन उल्टी समस्या खड़ी कर रहे हैं। तो बहन जी आपने इस एप्लीकेशन के अलावा और लोगों को भी बताया कि जो है यहाँ पे जो है वो होना चाहिए, बिजली पोल लगा दीजिएगा हमारा। 2 दिन वार्ड में को बोला, 3 दिन ना जी, उसने कुछ नहीं किया, बोला लगा देंगे, बोल ठीक है बोल जी। अब फिर वहाँ एप्लीकेशन आपको पता ही है। जी 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 जी। तो एप्लीकेशन दिए हुए कितना समय हो गया? हो गया 3-4 महीने। 3-4 महीने हो गए हैं। और उससे पहले भी आपने जो है ये एप्लीकेशन भी तो आपने कब की दी है, रुक जाइएगा। तो ना उनको आपने मतलब बताते रहे हैं आप जो है भरभरी तौर पे? हाँ, 2-3 बार चली गई मैं वहाँ। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं वो आपको? वो बोल रहे हैं यहाँ पोल नहीं है बन नगर पालिका में। अच्छा, नगर पालिका, लेकिन वहाँ पोल तो है ना, वो सही पोल तो सही है वो। हाँ, वो लगा के यहाँ मतलब लगाया जा सकता है। लेकिन होता है दोस्तों सब ऐसे सोचते ना ये अकेली है तो इसको चक्कर कटाओ। अच्छा, बाकी कुछ नहीं है। किसी बड़े घर में रहता तो आज पोल खड़ा रहता। आज क्या उसी दूसरे दिन। हाँ। अब नगर पालिका
के जो अधिशासी अभियंता है उसका घर में बिजली न हो तो ऐसा हो सकता है, या उप जिला अधिकारी डीएम एसडीएम के घर में न हो? आप ही देखो यहाँ ये पूरा रास्ता वैसा है। जी। मेरे को अकेले को क्या चाहिए, वो पुल दुनिया जा रही है यहाँ से। बिल्कुल 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 सही बात है। तो वो ये दिया था, और ये मई में एक पत्र दिया था, और फिर मार्च में जो है तीसरा पत्र दिया था। और इनका ये भी कहना है, जैसे इस तरफ आपको जो है अवलोकन कराते हैं कि बात भी सही है। ठेकेदार कौन था बहन जी इस रास्ता बनाने का? ठेकेदार पता नहीं कौन था, ऊपर बाजार का था कोई। अच्छा, तो इन्होंने जो है पूरा ढलान ये उसका जो है इनकी तरफ कर दिया है। बोलते बोलते भी नहीं माने, वो ऐसा कर दिया ही। अच्छा पहले बोला तुम्हारा बिगाड़ के थोड़े जाएंगे, बोलो ये है, आप ही देख लो खुद ही। अच्छा, इन्होंने ऊपर की तरफ की नाली बनाना था, इसमें बरसात में तो पूरा पानी आता होगा यहाँ, पूरा पानी यहाँ। है ना? और आपका एक समस्या फिर ये लैट्रिन बाथरूम वाला हाँ, आया, हाँ। तो लोगों ने क्या किया, जो पुराने लैट्रिन बाथरूम थे उसमें रंग पेंट करके पैसे खा लिए। जी। मेरे 6 महीने तक कागज नगर पालिका रही, जी। बाद में बोला तुम्हारा नाम यहाँ है नहीं, तुमको नहीं मिलेंगे। अच्छा, आप वोट देने जाते हैं? हर समय जाती मैं वोट देने। तो जब आपका नाम यानी है तो वोट कहाँ से देते हैं आप? ये भी तो आपने उनको बताना था। अब क्या बोला उनको, वो तो किसी की सुनते नहीं उस समय। हाँ हाँ। और ये शौचालय आपने आपने अपने पैसों से बनाया या? ये खुद मैंने अपने पैसे से। अच्छा, तो दोस्तों ये है एक पीड़ित महिला है, गरीब महिला है। इनकी सुनवाई इस नगर पालिका में नहीं हो रही है, इस वार्ड में नहीं हो रही है। क्या हम यहाँ के आदमी नहीं है नगर पालिका के? नहीं। बिल्कुल 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 नहीं। वोट मांगने को क्यों आते यहाँ, अगर हम यहाँ के हैं ही नहीं? बिल्कुल नेपाली बिहारी इनके अपने हो जी। रखे, अगड़ वाले आदमी के कोई वो नहीं। बिल्कुल 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 सही बात मेरे है। को तो वो ऐसे सोचते ना, अकेले आए दबा भागने दो इसको चाहिए। हाँ 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 हाँ, मतलब प्रताड़ित करते हैं इस प्रकार से, बस। घुमाते रहते हैं। हाँ। तो दोस्तों ये है महिलाओं का दुख इस प्रदेश में, इस देश में। आज आपको विदिती है कि हमारे उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। आपको उस स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। लेकिन स्थापना दिवस तो अच्छी बात है, इसकी स्थापना इसलिए की गई कि इस प्रदेश का विकास होगा और यहाँ के जो नागरिक हैं वो अपना जो है सामाजिक, आर्थिक और मानसिक विकास कर पाएँ। इसलिए जो है हमारे पूर्वजों ने हमारे जो उत्तराखंड राज्य को लेने के लिए जो क्रांतिकारी रहे, आज वो जो यहाँ पे हैं वो तो सामने देख रहे हैं, लेकिन जो इस लोक में नहीं है वो उस लोक से खून के आंसू रो रहे होंगे कि हमने इसीलिए ये प्रदेश बनाया था क्या। ये है। अब एक महिला है जिसका ना आगे से कोई गाइडलाइन देने वाला है, न उनका जो है कोई सपोर्ट करे, न कोई उनकी मदद करे। इस प्रकार इस नगर पालिका में चल रहा है। बड़े दुख का विषय है। लेकिन अब किसको बोलें साहब, हम तो यही अपने चैनल के माध्यम से बोल सकते हैं। लेकिन हमारे दर्शक वीडियो को शेयर करके संबंधित अधिकारी, संबंधित जनप्रतिनिधि तक इस वीडियो को पहुंचाएं इस प्रकार की। क्योंकि इसमें देखिए कई लोग कह रहे होंगे ये अपनी पब्लिसिटी के लिए बनाता है। जैसे कई पिछले वीडियो में कहते हैं आप देखिए महोदय, मुझे एक बार आप उनको कर दो ना फोन, डीएम साहब। अच्छा, ये तो नहीं, तो ये मेरी नहीं सुनेंगे जी। डीएम साहब को जो है हम एक बार जिला अधिकारी कार्यालय गोपेश्वर में जो है आ जाइए इधर की तरफ। यहाँ पे थोड़ा हवा चल रही है और भी आपकी एक बिजली पोल की समस्याएं हैं, है ना? डीएम चमोली। प्रणाम सर, सादर प्रणाम। मैं पूर्व सैनिक समाज सेवी देवेंद्र सिंह बोल रहा हूँ सर। जी महोदय, अभी नगर पालिका कर्णप्रयाग में हूँ। यहाँ पे एक पीड़ित महिला हैं सुभाष नगर वार्ड में, तो इनका नाम मंजू देवी है।
तो इनका जो है लगभग 2 साल पहले से एक बिजली का पोल था जो कि बारिश के कारण जो है नीचे टूट के गिर चुका है, और इन्होंने काफ़ी यहाँ पे उप जिला अधिकारी महोदय और नगर पालिका में काफ़ी जो है इन्होंने भागा दौड़ी करी, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला है। एक्चुअली ये जो है तलाकशुदा और महिला हैं भाई साहब ना। अच्छा, तो ये आपका शुभ नाम भाई साहब? अच्छा, तो मनोज जी आप वहाँ पे ड्यूटी पे तैनात होंगे ना, तो वहाँ पे जो स्टेनो महोदय हैं उनके संज्ञान में आप लिख लीजिएगा ना इस चीज़ को। किन से? अच्छा, ठीक है, मैं उनके संज्ञान, ठीक है। फिर भी आप बता देना कर्णप्रयाग नगर पालिका से वो किसी ने पूर्व सैनिक समाज सेवी देवेंद्र सिंह का फोन आया था, है ना जी, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप उनके संदर्भ में। आप कौन सी ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पे? अनुसेवक में, ठीक है। इतना आप संज्ञान में डालें, मैं आधा घंटे बाद फिर कॉल करूँगा, ठीक है साहब? वैसे लंच ब्रेक तो अभी 2 नहीं बजा है, चलो ठीक है, ठीक, ओके नमस्ते। तो फिर भी मैं अपने माध्यम से अभी जो है थोड़ी देर में फ़ोन करके बता दूंगा उनको, है ना? यही है ना आप? धन्यवाद आप। ना हमारा क्या धन्यवाद होना बहन जी। देखिए, हमारा काम किसी को जो है जो हमारे संज्ञान में पीड़ित, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, हमारे संज्ञान में आ गया तो वो किसी भी लेवल का हो, हम उसको जो है अपने वीडियो के माध्यम से जनता को दिखाएंगे, चाहे वो देश की जनता हो, प्रदेश की जनता हो, या अन्य देशों की जो है, जो हमारे लोग कई विदेशों में भी हैं वो भी देखते हैं, है ना भाई साहब? आपको एक फोन करने पर धन्यवाद, आप यहाँ तक आए। नहीं, देखिए ऐसा है ना, आप नहीं, हमारी जितनी भी उत्तराखंड की नहीं, बाहर की भी महिलाओं को साथ कोई इस प्रकार का जो है उनका कार्य नहीं होता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है विभागों द्वारा, या कहीं प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो हम अपने स्तर पे जो है आवाज उठाएंगे, है ना? तो यदि नगर पालिका का कोई कर्मचारी, अधिकारी, जनप्रतिनिधि देखेगा इस वीडियो को, तो महोदय इस प्रकार की महिलाओं की मदद करने के लिए, मदद तो किसी ने अपने घर से नहीं करनी है, इन्हीं के टैक्स के पैसों से इन्हीं को देना है। तो इससे क्या होता, 2 चीजें होती हैं, एक तो मन को शांति मिलती है, दूसरी इस प्रकार के जो है जो पीड़ित महिलाएं हैं उनकी दुआ लगती है। यही तो होगा बहन जी। अब जो आपका बिजली का पोल लगवाएगा तो आप तो यही कहेंगे कि भगवान इसका भला करे, यही बोलेंगे ना, है कि नहीं? तो यही दुआएं होती हैं, ये खाली मुंह से बोला हुआ होता। लेकिन दोस्तों, आपको विदित ही है कि मनुष्य के मुख में 24 घंटे में एक बार सरस्वती विराजमान होती है, और इन जैसी महिलाओं के जो पीड़ित महिलाएं हैं, पीड़ित पुरुष हैं, पीड़ित बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके मुख से तो ज़्यादा ही सरस्वती का जो है प्रभाव होता है, उनके शब्दों में सरस्वती का वास होता है। तो ये है दोस्तों, और हम अपने स्तर पे जो है सबकी जो है समस्या का उठाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जो है इनकी समस्या का समाधान हो। पहले भी बता चुका हूँ कि महिला अकेली हैं, इनके पति भी साथ में नहीं है, बच्चे भी आपके जो है कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, और आपको पता ही है कि घर में झाड़ू पोछा करके या भोजन बना के अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अब ये वहाँ काम पे जाएगी, यदि उस घर में झाड़ू पोछा करने एक दिन नहीं जाएंगी या खाना बनाने नहीं जाएंगे, आपको तो पता है खाना तो काम हो ना हो, खाना तो डेली चाहिए। ये अपनी ड्यूटी से जो है अनुपस्थित नहीं हो सकते हैं ये अपनी ड्यूटी पे। तो इसलिए अब ये वहाँ जाएं या जो है वो कार्यालयों के चक्कर काटें कि भाई मेरा बिजली का पोल लगा दो। लगभग जो है 200 मीटर ऊपर से इनका जो है अभी जो है बिजली का कनेक्शन आ रहा है, जो कि हर 6 महीने में जो है केबल बदली करना पड़ता है। इनका कहना है कि लगभग जो है 2 से 3 हज़ार रुपये का एक केबल आता है, और वो भी 6 महीने बाद ख़त्म हो जाता है। तो ये समस्याएं हैं साहब, हैं कई समस्याएं। लेकिन बहन जी को जो है मेरा नंबर कहीं से मिल गया, तो उन्होंने मुझे अवगत कराया, तो हम यहाँ पे पहुँच गए, अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन किया, और करते रहेंगे, ऐसे नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे अपने स्तर पे। तो महोदय ये है स्थिति हमारी देवभूमि उत्तराखंड के जनपद चमोली के कर्णप्रयाग नगर पालिका के ये पीड़ित महिला हैं, मंजू नेगी इनका शुभ नाम है, और जल्दी आपका काम हो जाएगा। मैं अभी जो है जैसे लंच समय खत्म होता है, मैं जिलाधिकारी महोदय को फोन करूंगा, नहीं भी होगा तो आपके पास मेरा नंबर है,
जब भी यहीं पे नज़दीक में तहसील है, तहसील दिवस में आना है तो मैं आपको बताऊंगा, यही बात आपने जिला अधिकारी के समक्ष रखनी है। ठीक है बहन जी, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए आप किसी की चोरी नहीं कर रहे, किसी की डकैती नहीं कर रहे, ठीक है ना, अपना हक मांग रहे हैं, हक इनको देना पड़े क्योंकि वो पहले लगा रखा ना, तब अगर नहीं रहता तो मैं क्यों बोलती। जी 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 पहले जी नहीं था तो मैंने बोला ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बिजली, इनका कहना है कि वो कह रहे हैं कि बिजली के पोल नहीं है। महोदय ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा नहीं, 2 लेबर लगा के, 2 मजदूर लगा के उस पोल को, पोल तो सही है ना, वो बोल सही है, पोल यहाँ नीचे झाड़ी में गिर रखा है, उसको नीचे रोड में लाके, रोड से यहाँ पे लाके जो है, एक दिन का भी, आधा दिन का भी काम नहीं है, वो करीबन 4-5 घंटे में हो जाएगा। तो ये है, लेकिन करेगा कौन? साहब सरकारी काम है। यदि किसी के घर का अपना निजी काम होता है, यदि इनकी जगह पे ये कह रहे हैं कि मेरे साथ 1-2 और होते तो हम ही उस काम को कर देते हैं ना, लेकिन वो अगर बड़े आदमी होते, लोग पैसे देते तो काम ने 1 मिनट में होता। बिल्कुल बिल्कुल अब मेरे बिल्कुल। पास कुछ है नहीं जी जी जी। बस। तो ये है दोस्तों, और नगर पालिका के सहवान जो जनप्रतिनिधि हो या कर्मचारी हो, तो कृपा करके जो है महिला की मदद करने की कृपा कीजिएगा। इससे आपका भी भला होगा, समाज का भी भला होगा, देश का भी भला होगा, प्रदेश का भी भला होगा और नगर पालिका का भी भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय बद्री विशाल।